तो राजेश जी, एक चीज जो बार बार कही गई है, मतलब जब भी हम उनके पूरे कार्यकाल का बतौर प्रधानमंत्री असेसमेंट करते हैं तो निश्चित तौर पर सोनिया और राहुल का जिक्र आता ही है। एक पार्टी कंट्रोल उनके ऊपर हमेशा रहा और कई बार दबी जुबान में उन्होंने भी इसका जिक्र किया। क्या आप मानते हैं कि अगर ये कंट्रोल थोड़ा कम रहता या थोड़ा फ्री हैंड ज्यादा मनमोहन सिंह को रहता तो कहीं और बेहतर एक लीडर, एक प्रधानमंत्री के तौर पर उभर कर आ पाते वो? देखिए, हर राजनीतिक पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या दूसरे हो, वो अपने कुछ स्पिन डॉक्टर्स रखती है। नैरेटिव क्रिएट करने के लिए स्पिन डॉक्टर्स होते हैं जिनका काम टेलीविज़न चैनल्स में जाके, अखबारों में लिख करके एक नैरेटिव क्रिएट करना होता है। जो सच होता है उसको अपने तरह से इंटरप्रेट करके जनता के सामने रखना होता है। ये स्पिन डॉक्टर्स का काम कांग्रेस भी करवाती रही है और बीजेपी भी करवाती रही है। जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद छोड़ा, उस वक्त स्पिन डॉक्टर्स ने कांग्रेस के ये कहा कि सबसे बड़ा त्याग सोनिया गांधी ने किया है और जनता ने इसको स्वीकार किया कि सोनिया गांधी ने बहुत बड़ा त्याग किया है। उसी तरह से आपका सवाल क्या था? मैं आपका सवाल में भूल गया। क्या पूछ रहे थे आप? कि अगर मनमोहन सिंह को ज्यादा फ्री हैंड मिलता, जिस तथाकथित नियंत्रण की बात कही जाती, अगर उससे मुक्त होते तो क्या वो एक ज्यादा बेहतर मैं समझ गया आपकी बात। तो स्पिन डॉक्टर्स ने कहा कि सोनिया गांधी को सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस किया है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी पार्टी होने के नाते मनमोहन सिंह को एक रिमोट से चलने वाला खिलौना बताया। अब इस सत्य जो है इसके बीच में कहीं है। मनमोहन सिंह ऐसा नहीं था कि उनका अपना कोई दिमाग नहीं था, अपनी कोई राजनीति नहीं थी, अपने कोई विचार नहीं था, ऐसा नहीं था। उनके और सोनिया गांधी के बीच में एक सामंजस्य था, दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कि ये काम आप कीजिए, रिफॉर्म का काम आप कीजिए। जो नेक्स्ट स्लाइड्स को लेकर के जो मनमोहन सिंह ने कहा, बिगेस्ट इंटरनल थ्रेट अगेंस्ट इंडिया सिक्योरिटी, ये मनमोहन सिंह ने कहा, वो काफ़ी एग्जेजरेटेड वो था। रेड कॉरिडोर की बात आई कि तमिलनाडु से लेकर नेपाल तक अब पूरा रेड कॉरिडोर बन गया, अब नेक्स्ट स्लाइड्स टेक ओवर कर लेंगे। मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, मोंटेक सिंह आलूवालिया, इन तीनों की वजह से ये सब नैरेटिव क्रिएट हुए। इसमें सोनिया गांधी का कोई दखल नहीं था, लेकिन उन्होंने, सोनिया गांधी ने ये कहा, मनरेगा जैसी जो बात है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, वो हमारे साथ सैम पित्रोदा जुड़ चुके हैं, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरपर्सन हैं। सैम पित्रोदा जी, बहुत दुखद समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं, देश ने एक विजनरी लीडर खोया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे हैं। आप उनको कैसे याद करते हैं? अपने कॉलीग के तौर पर, देश के एक लीडर के तौर पर कैसे याद करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, माय कंडोलेंसेस टू ऑल ऑफ अस। मनमोहन सिंह हमारी दृष्टि से एक गांधीयन लीडर थे। वैसे लीडर थे जो डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, सस्टेनेबिलिटी पे पूरा ध्यान देते थे। वो सीधे साधे आदमी थे। उन्हें न जरूरत थी पब्लिसिटी की, न जरूरत थी क्रेडिट की। वो सबको साथ लेके काम करते थे। He was not authoritarian. He was a team player. हमने उनके साथ 10 साल तक काम किया। पहले नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में सोनिया गांधी के साथ, फिर नॉलेज कमीशन में, और फिर एज एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन पब्लिक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन। हमारी बहुत सारी उनसे पर्सनल मीटिंग्स हुई, चर्चाएं कवर्ड नॉट ओनली इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरमेंट। वंस वी हैड अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन ऑन ओरल हेल्थ कि हम ओरल हेल्थ पे बराबर ध्यान नहीं देते हैं। हम उनके साथ, जब वो आए अमेरिका ओबामा से मिलने, हम उनके साथ थे। डिनर में भी थे, बहुत सारी मीटिंग्स में भी थे, इंक्लूडिंग मीटिंग विद द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट चेयर्ड बाय देन हिलेरी क्लिंटन।
and he was kind enough to give everybody a chance to speak. आजकल के लीडर want to show off, take credit from others. It is all about their leadership. He was very different. And that's why I would like to call him more of a Gandhian leader, जी reflecting on today's leadership everywhere, not just in India. These kinds of people are difficult to find now. आप उन्हें गांधीयन कह रहे हैं और उनकी जो व्यक्तिगत खूबियां थी उनकी उन्होंने आपने बात की, लेकिन हम यहां चर्चा जब कर रहे थे, मनमोहन सिंह ने बतौर वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री कई कड़े और बड़े फैसले लिए, तो एक फैसले लेने के व्यक्ति के रूप में आप उन्हें कैसे देखते हैं? चूंकि हमने अभी उनको कभी किसी आर्गुमेंट में उलझते नहीं देखा, बहुत कटु बातें बोलते हुए नहीं देखा, आप जो एक लीडर की परसेप्शन, उसका परसेप्शन बनाते हैं इंडिया में कि स्ट्रांग लीडर है, हार्डकोर लीडर है, फायर ब्रांड नेता है, ये सारी छवियां चलती हैं। उन सब के बीच मनमोहन सिंह की छवि अलग थी, लेकिन निर्णय जो उनके होते थे वो कठोर बड़े हुए हैं। आप कैसे देखते हैं उनके डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को? He was clear, let's take for example energy. हमारी उनसे बहुत बातें हुई थी एनर्जी के बारे में। उन्होंने कहा कि सैम, अगर हमें 8% का ग्रोथ अगले 25 साल तक लगाना है, सो द बिगेस्ट ड्रॉबैक और बिगेस्ट हर्डल वुड बी एनर्जी। इसीलिए उन्होंने न्यूक्लियर डील के पीछे अपनी पॉलिटिकल कैपिटल लगाई। उन्हें पता था कि एनर्जी के बिना हमारी इकोनॉमी 8% ग्रोथ नहीं कर सकती फ्यूचर में। अब न्यूक्लियर डील जो बनाई गई उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट है, वो डील है, अकॉर्डिंग टू मी नीड्स टू बी रीलुक्ड एट। 15 साल में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी बदल गई है। इट इज पॉसिबल टू हैव स्मॉलर न्यूक्लियर प्लांट्स, more manageable, less riskier. So he knew कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बदलेगी फ्यूचर में। So the deal was done for the future. So he was a visionary in many ways. He was highly educated. He was an economist, went to Cambridge. And he had the foundation that many leaders lack today. So I would say Manmohan Singh was a leader with substance, understood economy, understood development, but he never put his foot down on anything. नहीं, लेकिन सैम जी, एक सवाल मैं आपसे उनके बारे में पूछना चाहूँगा। वो आज का दौर देखे जब पॉलिटिक्स बड़ी पोलराइज्ड है, जब बड़ी ओपिनियटेड है, हर शख्स के पास अपना एक बड़ा फर्म ओपिनियन है, उन्होंने उस दौर में 10 साल सरकार चलाई, उस सरकार को लीड किया जो कोलिशन गवर्नमेंट थी, और उनसे पूछा भी गया तो उन्होंने कहा कि हज़ारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रह गई। आपको लगता है कि मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व था, लीडर ऑफ कंसेंसस कह सकते हैं, सहमति के लीडर थे जो उस सरकार को चला पाए? बिल्कुल। He was the leader who believed in developing consensus. He was a good listener. Even when we talked about Knowledge Commission, he would listen to all of us. 10, 12 of us would meet with him for an hour. He would listen, give us good hearing, and then he would send a signal saying, yes, I agree with this. He would give us time to sort things out. I remember once हमारी एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ी हुई थी अर्जुन सिंह के साथ ऑन नॉलेज कमीशन। तो मैं गया उनके पास, मैं बोला सर ये क्या करें इसका, आप अर्जुन सिंह से बात करिए। तो वो बोले नहीं सैम, तुम ही सॉर्ट आउट कर लो, आई विल टेल हिम दैट यू विल टॉक टू हिम। सो आई वेंट टू अर्जुन सिंह, sat there for half an hour. And that was his approach.
He wanted us to solve problems on our own. And that's a different kind of leadership. But he was not in a hurry to take credit for Knowledge Commission. I think that's the character of a man. A lot of present leaders are very hollow. They don't have depth of knowledge. They just talk on surface without understanding anything deeply. Manmohan Singh was a deep thinker. बिल्कुल इस पे कोई सवाल ही नहीं है। मनमोहन सिंह की जो विद्वता थी, उनका जो ज्ञान था, उनकी जो समझ थी, वो उसका लोहा सभी मानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सैम पित्रोदा जी, आप सही आदमी हैं ये प्रश्न करने के लिए। यहाँ पर हमारे साथ कई वरिष्ठ पत्रकार और एक्सपर्ट्स भी बैठे हैं। उनका ये भी सवाल रहा है कि मनमोहन सिंह के ऊपर सोनिया और राहुल की छाया हमेशा रही। अब ये छाया कैसी रही, कितना नियंत्रण था, कितने वो मुक्त थे इससे, इस पर बीजेपी भी कई सारे आरोप और सवाल लगाती रही उनके कार्यकाल के और उसके बाद भी। आप इस पर क्या उत्तर देना चाहेंगे कि गांधी नेहरू परिवार की छाया मनमोहन सिंह पर किस तरह से थी? मैं आपको बड़ी सीधी सादी बात में बताऊंगा, क्योंकि मैं दोनों के बीच में था। जी। जब सोनिया गांधी's effort on National Advisory Council resulted in Narega program, we presented it to Manmohan Singh. He liked the idea. He had his people do economic analysis. There was a little bit of tension between Planning Commission and the Advisory Council. Finally, he made a decision that this is the right thing to do. There was no pressure from Sonia Gandhi, but the idea came from the Advisory Council. Rahul never interfered. Rahul talked to him on and off, more to share ideas. He would invite Rahul for a meeting. He would talk to me to tell something to Rahul. But Rahul had no interest in interfering, and Manmohan Singh was clear that he has a job to do. He knows how to do it, and it is up to him to take somebody's opinion. He could talk to Sam, he could talk to Rahul, he could talk to, Monte Ahluwalia or anybody. That was his option. He knew where to get his input. It was wrong of BJP and others to say it was a puppet government, because they lie anyway. So what difference does it make? They'll say anything. Okay? लेकिन सैम पित्रोदा जी, अगर आपके हिसाब से आज की कांग्रेस लीडरशिप को मनमोहन सिंह जी से कुछ सीखना चाहिए उनके सार्वजनिक जीवन से, या जब वो सरकार में किसी सरकार को लीड कर रहे थे तो बतौर लीडर, तो क्या वो क्वालिटीज हैं जो सीखनी चाहिए आज कांग्रेस पार्टी को? Gandhian leadership. Leadership rooted in truth, trust, collaboration, cooperation, and not command and control. Leadership that is committed to democracy, diversity, inclusion. These are the values that Gandhiji put on the table. As you know, we are celebrating 100 years of Mahatma Gandhi's taking over as the president of the Indian National Congress. There's a big event in Belgaum, Karnataka. And Gandhi's leadership laid out a clear path for Congress party and India to really build a secular society, a society where poor are paid attention to, a society that is not dividing, a society that is not concentrating wealth, where rich become richer and poor remain poor. I mean, that is the message that Manmohan Singh carried through. जी And that's the message that Congress party has to carry it through. जी
बहुत बहुत In शुक्रिया। this hustle and bustle, जी, जी। that message is getting lost जी। because media really promotes a different kind of narrative. A narrative which says leader has to be very strong, dictatorial. Democracy is not good for India. Okay, let rich become richer and it will ठीक है। percolate down. जी। So that's the leadership Manmohan Singh talked about and practiced. ठीक ठीक है, बहुत It is good to शुक्रिया see my आपका friend. श्याम It's पत्रोदा good to जी। see my friend. Ek minute. It is good to see my friend Pushpesh Pant. I haven't seen him for a long, long time. थैंक यू। Thank you.